जो दौलत खुदा ने दी है आपको, इस दौलत की कीमत आप उससे पूछे जो आज गुर्बत में जिंदगी बसर करते हैं। ये जो आपका जिस्म सलामत है ना, इसकी कीमत उससे पूछो जो अजमेर की गलियों में बुलंद दरवाजे के सामने हाथ में नहीं अपने जिस्म से कटोरे आगे बढ़ा बढ़ा के आप जैसे अमीरों से भीख मांगते हैं। ये जो 3 वक्त का खाना आप अपने घर में बैठ के खा रहे हैं, इस खाने की कीमत आप उससे पूछें जो मुरादाबाद में स्टेशन के सामने बने होटलों पर एक एक रोटी के लिए आप जैसे अमीरों का मुंह तकते रहते हैं। ये जो आपके जिस्म पर लिबास है, इसकी कीमत उनसे पूछें जिनके बदन पर लिबास नहीं है। ये जो है इज्जत आपके पास, इसकी कीमत जलीलों से पूछें। ये जो दौलत है आपके पास, इसकी शान और इसका तकद्दुस आके फकीरों से पूछे। अगर फरीदपुर के जिंदा दिल सुन्नियों में आपसे पूछना चाहता हूँ, अल्लाह ने सर से पांव तक अपनी नेमतें आपको अता फरमाई, औलाद आपको दी, मकान आपको दिया, इज्जत आपको दी, शोहरत आपको दी, मकाम आपको दिया, औलादें कामयाब आपको दी, इंजीनियर बेटा, मास्टर बेटा, प्रोफेसर बेटा, IAS बेटा, IPS बेटा, आपका पढ़ा लिखा बेटा, दौलत, शोहरत, इज्जत सब खुदा ने दिया। मगर आपने बदले में किसी को क्या दिया? आपने बदले में कुछ भी नहीं दिया। मस्जिदें आपकी खाली, मदरसे आपके खाली, खानकाहें आपकी खाली, आपके माँ बापों के दरवाजे खाली। आज कोई आपके पास बैठने वाला नहीं, माँ के पास बैठने वाला नहीं, मस्जिदों में जाने वाला नहीं, मदरसों में जाने वाला नहीं, खानकाहों में जाने वाला नहीं। हमने झांक कर देखा है आज बुजुर्गों की महफिलें आज बिल्कुल खाली पड़ी हैं। क्या हुआ है मेरी कौम को? किस चीज का घमंड है तुम्हें? किस चीज का तकब्बुर है तुम्हें? किस चीज पर इतरा रहे हैं आप? किस चीज पर उड़ रहे हैं आप? चंद सिक्के कमा के आप ऊंचे बन गए, मकान बना के आप ऊंचे बन गए, कारें खरीद के आप ऊंचे बन गए, आप जिस्म सलामती देख के आप ऊंचे बन गए, अच्छा लिबास पहन के आप ऊंचे बन गए, लोग सलाम करने लगे आप ऊंचे बन गए, लोग सेठ कहने लगे आप ऊंचे बन गए, लोग आपकी तारीफ करने लगे आप ऊंचे बन गए, लोग तुम्हें देखकर नेताजी कहने लगे आप ऊंचे बन गए। ए जलसे में बैठने वालों और जलसों की हंसी मजाक उड़ाने वाले, कान खोल कर सुनो मुसलमानों, अगर ये जिस्म पे 2-4 बाल है ना, और खुदा ने जो जिस्म पे पर जमाए हैं, अपने इन परों को देखकर ज्यादा फड़फड़ाने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि अल्लाह पर जमाना भी जानता है, और अगर ज्यादा इतराओगे तो अल्लाह इन परों को उखाड़ना भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, हर हाल में खुदा के शुक्र के सजदे कीजिए। ये दौलत, ये शोहरत, ये इज्जत सिर्फ अल्लाह ने अता फरमाई है। मेरे बाप का कुछ नहीं है, आपके बाप का कुछ नहीं है। हाथ उसी ने दिए, आंख उसी ने दी, कान उसी ने दिए, जबान उसी ने दी, हाथ उसी ने दिए, पैर उसी ने दिए, औलाद उसी ने दी, दौलत उसी ने दी, शोहरत उसी ने दी, इज्जत उसी ने दी, इख्तियार उसी ने दिया, हुकूमत उसी ने दी, सल्तनत उसी ने दी। अरे और तो और इस जलसे में आने की ताकत भी उसी रब ने अता फरमाई। सब कुछ उसी का अता करता है। और जब तुम घमंड करते हो ना, जब तुम तकब्बुर करते हो ना, अपनी जिंदगी पे इतराते हो ना, तो फिर जानते हो खुदा करता क्या है। नजर उठा कर देखे आप सीरिया की तरफ, जहां करोड़पति, अरबपति, खरबपति रहते थे, यानी बेशुमार दौलत के मालिक थे। 40 मिनट में भूकंप के 3 झटके आए थे। अल्लाह ने आसमान के तरह ऊंची बिल्डिंगों को जमीन बोस कर दिया। करोड़पति भिखारी बन गए, लखपति भिखारी बन गए, अरबपति भिखारी बन गए। जो करोड़ों की कारों में घूमते थे, आज उनके पांवों में चप्पल नहीं है। जो लाखों का होटलों के खाने खा के निकलते थे, आज वो एक एक रोटी के लिए रोड पे भीख मांग रहे हैं। जो करोड़ों का लिबास पहनते थे, आज उनके बच्चों को ओढ़ने चादरें नसीब नहीं होती। जो एयर कंडीशन एसीओ के कमरों से ना निकलते थे, आज तो फुटपाथ पर लेटकर अपनी जिंदगी को बसर कर रहे हैं। अल्लाह ने अपनी कुदरत दिखा दी। मुझे भूलेगा तू, औलाद मैंने दी थी, इज्जत मैंने दी थी, शोहरत मैंने दी थी, तख्त मैंने दिया था, हुकूमत मैंने दी थी, सारी नेमतें मैंने अता फरमाई, और मुझे भूलने लगा तो सुन, अगर मैं 10 साल 20 साल में तुझे नवाजना जानता हूँ तो 40
आपको छीनना भी वाह भाई वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करो, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करो। सजदे करोगे इज्जत मिलेगी, रुकू करोगे इज्जत मिलेगी, क़याम करोगे इज्जत मिलेगी, कादा करोगे इज्जत मिलेगी, मस्जिदों में आओगे तो इज्जत वाह वाह जोर से मिलेगी, मस्जिदों में आओगे तो इज्जत मिलेगी। अब कुरान की आयत सुनो, तकरीर शुरू। वाह 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 वाह, जोर से जोर से सुभान अल्लाह, सुभान कुरान अल्लाह। कहता है फला तक़उद बाद ज़िक्रा मअल क़ौमि ज़ालिमीन, याद आ जाने के बाद कभी जालिमों के पास मत बैठना, कभी मत बैठना जालिमों के पास। दो जने पीछे बैठे हैं वो पर्दे की आड़ में, मेरे भैया आजा, उठ के 1 साल में जलसा होता। आ जाओ भाई, आजा, देखो मान जाओ ना, वहीं आ जाऊंगा मैं। हाँ बताए दे रहा हूँ, बहुत देर से देख रहा हूँ, पिलो रहे हो। आ जाओ भाई। किसी मौलवी के कब्जे में ना आए तो 1 घंटा हो गया, मौलवियों को हकीकत में चक्कर में डाल दिया तुमने। मगर आओ, सुभान अल्लाह, जरा जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, दिल से बोलो सुभान अल्लाह। वीडियो मत बनाओ, ये देख लियो, ये लगे पड़े, सुन लो थोड़ी देर। कुरान कहता है याद आ जाने के बाद कभी जालिमों के पास मत बैठो। मुफ्ती साहब, अब सवाल ये है कि जालिम है कौन? वाह, सुनो, जालिम है कौन? तो जुल्म करने वालों की फहरिस्त बहुत लंबी है। जो माँ को सताए वो जालिम, जो बाप को सताए वो जालिम, जो भाई को सताए वो जालिम, जो दादा को सताए वो जालिम, जो पड़ोसी को सताए वो जालिम, जो यतीम को सताए वो जालिम, जो बेवा को सताए वो जालिम, जो किसी हमसाया का हक मारे वो जालिम, जो किसी गरीब को हकारत से देखे वो जालिम, जो किसी को भूखा देखकर हंसे वो जालिम, जो किसी का फटा पुराना लिबास देखकर तबस्सुर करे वो जालिम, किसी के हाथ में प्याला देखकर जिसे हंसी आए वो जालिम। मस्जिदों में अजानें हों, मस्जिदें खाली हों और तू रास्तों में ठिट्ठा करे, तू जालिम। भग्गी बाग खेले, तू जालिम। झूठ बोले, तू जालिम। गीबत करे तो जालिम। जुल्म करने वालों की फहरिस्त बहुत लंबी, मगर सबसे बड़ा जालिम वो है सबसे बड़ा जालिम वो है जो तुम्हारे मेरे रसूल के शान में गुस्ताखी करता है। उससे बड़ा जालिम कोई नहीं है, उससे बड़ा जालिम कोई नहीं है। इसलिए कुरान कहता है अब तक तो मालूम नहीं था, जानकारी नहीं थी, तुम्हें इल्म नहीं था, मगर अब इल्म हो गया। आज के बाद किसी जालिम के पास मत बैठना, झूठे के पास मत बैठना, शराबी के पास मत बैठना, जानी के पास मत बैठना, चुगली करने वाले के पास मत बैठना, मक्कारी करने वाले के पास मत बैठना, सूद देने वाले के पास मत बैठना, सूद लेने वाले के पास मत बैठना। कुरान कहता है याद आ जाने के बाद कभी जालिमों के पास मत बैठो। एक यानी के आदमी उठता है मैदान में, उठ के कहता है मौलाना साहब पास बैठने से क्या होगा, पास बैठने से नुकसान क्या है, पास बैठने से बिगड़ेगा क्या? तो फरीदपुर के जलसा कराने वाले जवानों कान खोल कर सुन लो, मुफ्ती गुलाम रब्बानी की इक्तदा में सजदा करने वाले गयूर सुन्नियों सुनो जुमला, कान खोल कर सुनो। मैं क्या हूँ, आप क्या हैं? अल्लाह के महबूब पैगंबर, उलुल अज़्म पैगंबर, जलीलुल कद्र पैगंबर, अल्लाह के प्यारे रसूल हजरत नूह अलैहिस्सलाम हैं जो खुदा के पैगंबर हैं। इनका सगा बेटा कनान है जो इन्हीं का बेटा है, मगर बुरों में बैठा, जालिमों में बैठा, बागियों में बैठा, इस्लाम के दुश्मनों में बैठा, मुशरिकीन की सफों में बैठा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर जब सैलाब आया अजाब की सूरत में, हजरत नूह ने कश्ती तैयार की और उस कश्ती में अपने चाहने वालों को लिया, वफादारों को लिया, गुलामों को लिया, दीवानों को लिया और लेने के बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम हुक्म खुदाबंदी पाके उस कश्ती को लेकर के अपनी बस्ती से जैसे ही निकले हैं तो हर तरफ सैलाब, हर तरफ तूफान, हर तरफ
पानी ही पानी है, उसी पानी में यानी कश्ती निकल के जा रही है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने देखा, खुदा की कसम, कि जहां पर दुश्मन डूब रहे हैं, बागी डूब रहे हैं, आपके दुश्मन डूब रहे हैं, उन्हीं डूबने वालों में हजरत नूह अलैहिस्सलाम का सगा बेटा भी डुबकियां लगा रहा है। फरीदपुर वालों, बेटा बेटा होता है यार, बेटा बड़ी चीज होती है। इस बेटे की कीमत तो उससे पूछो जिसके पास बेटा ना हो, इस औलाद की कीमत उससे पूछो जिसके पास औलाद ना हो। आज मज़ारों की चादरें चूमते चूमते रो रहे हैं लोग, अल्लाह मुझे इस वली के सदके औलाद दे दे। मज़ारों की चादरें सर पर लग रहे हैं लोग, या अल्लाह इस वली के सदके मुझे बेटी दे दे। 18 साल 20 साल 15 साल शादी को हो गए, आज तक औलाद ना मिली, मगर ये औलाद है। इधर होश किया, उधर बाप के मुकाबिल खड़ा हो गया, इधर जवान हुआ, इधर हाथ में लाठी लेके बाप के सामने आ गया, फिर हाथ जोड़ के कहता है हाफिज जी दुआ कर दो, कारी साहब दुआ कर दो, मौलाना साहब दुआ कर दो, मुफ्ती साहब दुआ कर दो, पीर साहब दुआ कर दो, सैयद साहब दुआ कर दो, मुफ्ती साहब दुआ कर दो। कान खोल कर सुनो फरीदपुर वालों, दुआ के लिए दिल चाहिए, दिल, और दुआ के लिए जो दिल अल्लाह ने तेरी माँ के सीने में रखा है, वो दिल किसी मौलवी के सीने में नहीं हो सकता। अगर दुआ कराना है तो माँ का कदम चूम ले, अगर तेरी माँ ने तेरे सर पे हाथ रख के तुझे जन्नती कह दिया, तुझे जन्नत में जाने से कोई रोक नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा कारी इकबाल साहब किबला। नारे तकबीर। माँ माँ है भाई, बाप बाप है भाई, माँ की अजमत को पहचान, बाप के मर्तबे को पहचान, माँ के तकद्दुस को पहचान। अरे माँ क्या है जरा सुन तो सही, आज 15 mm की पथरी अगर तेरे गुर्दे में हो जाना, वाह वाह वाह, तो पेट पकड़ के घूमे। जी जी, 15 mm की पथरी अगर तेरे मसाने में आ जाए तो पेट पकड़ के घूमते हो, अगर गुर्दे में आ जाए तो पेट पकड़ के घूमते हो। सुबह सुबह फरीदपुर से बगैर नाश्ता किए निकलोगे, कहाँ जा रहे हो? अल्ट्रासाउंड करा लूं, दर्द हो रहा गुर्दे में, फेफड़ों से चला नहीं जा रहा, मसाने से पेशाब नहीं किया जा रहा, जाके अल्ट्रासाउंड कराते हो। अरे बेवकूफ आदमी, 15 mm की पथरी गुर्दे में आई तो लचक के चलता है तू, उठल उठक के चलता है तू, बिस्तर से नहीं उठता है तू, जाके दवाइयों पर दवाइयां खाता है तू। अरे उस माँ को देखा है तूने कि 15 mm का नहीं 2.5 किलो का था तू, और माँ तुझे अपनी कोख में रख के घूम रही थी, तकलीफ होती थी, माँ सर झुका के सह लेती थी, दर्द होता था सह लेती थी, मुश्किलें आती थी सह लेती थी। कभी कभी ऐसा भी दर्द हुआ कि माँ की आंखें बंद हो गई, माँ को पसीना आ गया, मगर उस माँ ने अपना दर्द किसी से बताया नहीं। पड़ोसन ने पूछ लिया आखिर बात क्या है, जब बिस्तर पे अकेली रो रही हो तो पेट पे हाथ रख के कहा नहीं नहीं, इस हालत में कभी कभी दर्द होते हैं, सहने पड़ते हैं। कहा क्यों? कहा इसलिए कि इस दर्द की वजह से खुदा मुझे चांद सा बेटा अता करेगा, चांद सी बेटी अता करेगा। मैं पूछना चाहता हूँ, जिस माँ ने तकलीफें उठाई है तेरी परवरिश के लिए, आज उसी माँ को घर से निकालता है तू, उसी बाप को घर से निकालता है तू, जल्द सिक्के कमा के अपने बाप के बंटवारे करता है तू। 8 दिन तेरे खाएगा, 8 दिन तेरे खाएगा। बड़ा बेटा कहता है 4 दिन मैं खिलाऊंगा, 4 दिन तू खिलाएगा। शर्म नहीं आती? किसने कहा है तू मालदार है, किसने कहा है तू दौलतदार है, किसने कहा है तू ओहदेदार है, किसने कहा है तू मुखिया है, किसने कहा तू जमींदार है? कान खोल कर जुमला सुन लो, दौलत कमाना कमाल नहीं है, रंडियां भी कमाती है पैसा। ईमान बचा ले, ईमान बचाना कमाल। वाह 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 वाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह भाई वाह वाह वाह। मेरे भाई मैं ये कहना चाहता हूँ, तेरे पास सबसे बड़ी दौलत ईमान है, ईमान। पूरी ताकत से, पूरी ताकत से, और जोर से, और दिल से
आज माँ को पहचानो माँ क्या है, बाप को पहचानो बाप क्या है। खुदा की कसम एक बात याद आ रही है, तकरीर आगे की गुफ्तगू बाद में, पहले यहाँ रोक लूं अगर तुम सुभान अल्लाह बोल दो। सुनिए, एक बुजुर्ग है, आखिरी वक्त है, मुरीद सामने बैठे, मुरीद सामने बैठे, बोलना नहीं कोई भी, सुनिए। मुरीद, एक मुरीद खड़ा हुआ। अच्छा एक बात और बताऊं मुफ्ती साहब, जी जी जी, जो चालाक मुरीद होते हैं वो काम की बातें पूछते हैं पीरों से। बेशक बेशक। आज का मुरीद तो इस चक्कर में किसी सूरत से करोड़पति बन गया। बेशक, हक बात। वो कल का मुरीद था, पीर के सामने बैठा रो रहा था। पीर ने कहा भाई क्यों रो रहे हो? कहा हुजूर एक बात पूछनी थी, आप जा तो रही हैं दुनिया से, बेशक बेशक, मगर जाते जाते एक बात बता दो। कहा क्या? बोले आपके मर्तबों को सलाम। वाह वाह। हुजूर ये बता दो ये मर्तबा तुम्हें मिला कहाँ से? बेशक। इतना सुना था, बीमार तो थे बुजुर्ग मगर उठकर बिस्तर पे खड़े हो गए, चीख निकल गई, आंसू साफ किए तो मुरीद ने कहा हुजूर माफ कर दो, मैंने शायद कोई गलत पूछ लिया। कहा नहीं, तूने ये जुमला पूछकर मुझे मेरी माँ की याद दिला दी। अल्लाह अल्लाह। कहा क्या हुआ हुजूर बताओ ना। कहा मैं उस माँ का बेटा हूँ जिसको खुदा ने मुत्तकी बनाया था, परहेजगार बनाया था, कनीज़े फातिमा बनाया था, खुदा की कसम ताहिरा बनाया था। मैं उस माँ का बेटा हूँ जिसने कभी मुझे बेवजू दूध नहीं पिलाया था। कहा क्या हुआ? कहा एक मर्तबा ऐसा हुआ, मेरी बूढ़ी माँ बीमार हो गई, बिस्तर पे पड़ी थी मेरी बूढ़ी माँ। ईशा की नमाज पढ़ ली माँ ने, नमाज पढ़ के माँ मुझसे बोली बेटे मेरा नाम बायजीद है। हजरत बायजीद बुस्तामी का वाक़या, सुभान अल्लाह, जोर से बोले अल्लाह अल्लाह। कहा बेटे मुझे प्यास लगी है, एक प्याला पानी तो ला के दो। कहते हैं बायजीद उसी वक्त हाथ में प्याला लिया, मैंने मटके में देखा पानी नहीं, मशकीज़े में देखा पानी नहीं, घर के बर्तनों में देखा पानी नहीं, इधर माँ की प्यास और सामने पानी नहीं। कहते हैं मैं मुश्किल में पड़ गया, मैंने हाथ में डोल लिया, एक हाथ में मशकीज़ा लिया, करीब के कुएं पे पहुंचा, 350 फीट गहरा कुआं था, मैंने डोल डाल दिया, मशकीज़ा भरा, हाथ में पानी लेके घर आया, मशकीज़े पानी निकाला, प्याले में लिया, मिट्टी का प्याला था, अपनी हथेली पर रखा। सर्दियों की लंबी लंबी रात है, जैसे ही माँ के पास पानी लेके आया, मैं क्या देखता हूँ, मेरी माँ की आंख लग गई। मेरी माँ लागर थी, मेरी माँ कमजोर थी, मेरी माँ नहीब थी, मेरी माँ बीमार थी, कमजोरी की वजह से बस सो गई, सिसकियां लेती लेती आंख लग गई। मैंने सोचा एक तरफ तो प्यास है और एक तरफ मेरी माँ का आराम है, करूँ तो क्या करूँ? दिल में ख्याल आया अपनी माँ को जगा दूं, अपनी माँ को उठा दूं, मगर फौरन मेरे अंदर के जज्बात ने कहा ना बायजीद रुक जा, इसलिए कि तेरी माँ बीमारी की वजह से रातों को जागती है, इसे नींद नहीं आती। ए बायजीद अगर जगा दिया तेरी माँ के आराम में खलल आएगा। कहते अल्लाह की कसम मैंने सोच कर खड़ा रहा, मेरी माँ आराम से सोती रही, मैं हाथ में प्याला लिए अपनी माँ की बेदारी का इंतजार करता रहा। मैं जगाऊंगा नहीं, मैं उठाऊंगा नहीं, माँ का हाथ पकड़ के हिलाऊंगा नहीं, मैं तो देखूंगा जब माँ उठेगी पानी पेश किया जाएगा। माँ सोती रही। बायजीद कहते हैं मुझे क्या पता था आज मेरा रब मेरा इम्तिहान ले रहा है। अल्लाह अल्लाह। कहते हैं माँ सोती रही, मैं खड़ा रहा, हवा के झोंके मेरे सीने से टकराते रहे, जो झोंका आता वो मेरे कान में कहता बायजीद सो जा, बायजीद सो जा, बायजीद सो जा, मगर मैं तूफानों से टकराता रहा अपनी माँ की मोहब्बत में। बस एक ही जुमला था नजर में, अरे यार आज मेरी माँ ने मुझसे पानी मांगा है, इस माँ ने सैकड़ों रातें मेरी मोहब्बत में जाग कर गुजारी थी, क्या मैं इसके लिए एक रात नहीं गुजार सकता? अल्लाह अल्लाह। बायजीद कहते हैं मैं पूरी रात खड़ा रहा, मगर मेरी माँ मुत्तकी थी, परहेजगार थी। कहते फजर की अजान हुई, जैसे ही अजान का पहला जुमला कौम के कानों तक आया, मेरी माँ के गोशे समाज से टकराया, तो मेरी माँ नमाजी थी, चादर चेहरे से हटाई, आंख खोली तो इधर अजान थी और सामने मैं खड़ा था। मेरी माँ ने मेरा चेहरा देखकर कहा
यजीद कब से खड़े हो? कहते मेरी आंख से आंसू निकल गए। कहा माँ माफ कर दे, मैं सरे शाम से खड़ा हूँ, जब से तुमने पानी मांगा था मैं तभी से खड़ा हूँ। ए माँ पानी हाजिर है। माँ ने कहा बेटे सो जाते। कहा अम्मी नहीं, तुमने सैकड़ों रातें मेरी मोहब्बत में जाग कर गुजारी थी, तो क्या मैं एक रात तुम्हारे लिए नहीं जाग सकता था? ए माँ मैं खड़ा हूँ तेरी मोहब्बत में, मैं खड़ा हूँ तेरे प्यार में, मैं खड़ा हूँ तेरी निस्बत में, मैं खड़ा हूँ तेरी अकीदत में, मैं खड़ा हूँ तेरी मोहब्बत में। कहते हैं भाई यजीद मेरी माँ ने हाथ बढ़ाया, कहा बेटे करीब आ जा। मैं करीब गया, मेरी माँ ने मेरी हथेली से प्याला उठाया। ठंड की वजह से प्याला मेरे हाथ में यानी कि जम चुका था। माँ ने उठाया, प्याले का निशान मेरी हथेली पे पड़ गया। मैंने कहा माँ पी ले। माँ ने कहा रुक बेटे। दोनों हाथों में प्याला लिया और अपने मुंह के करीब करके कहा मौला पानी बाद में पीऊंगी, पहले एक जुमला बोल रही हूँ अपने बेटे के लिए, वो कबूल कर ले खुदा की कसम। कहते बायजीद मेरी माँ ने कहा मौला पानी बाद में पीऊंगी, पहले मेरे बेटे का नाम अपने महबूब बंदों में लिख ले, अपने नेक बंदों में लिख ले, अपने बुजुर्गों में लिख ले। बायजीद कहते हैं इधर माँ की जबान से ये जुमला निकला, मेरी आंख से आंसू निकले। मैंने जब आंसू साफ करके जमीन पर देखा तो